इसको 5 बेस्ड लर्निंग में जाएंगे, 5 बेस्ड वो ऐप में जाएंगे, आपको कोड मिल जाएगा पिछली क्लास का, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज इसको कंप्लीट करेंगे। अभी मेरे पास क्या क्या काम हो रहा है, वो एक्सप्लेन करेगा। अभी हमारे पास क्या क्या काम हो रहा है, भाई बातें बाद में, जो क्वेश्चन क्या है उसका जवाब दीजिए। अच्छा मेरे पास ये एरर आ रहा है, ये किस चीज का एरर हो सकता है, पढ़िए जरा इसको। कह रहा है ऑल की इनवैलिड एपीआई की है, क्या मतलब हो सकता है इसका, फायरबेस की इनवैलिड एपीआई की है। इसका मतलब ये है कि मैंने अपने पास फायरबेस का जो ऑब्जेक्ट है वो एमडी छोड़ा हुआ है। आगे देखते जरा, सही है, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास एम्प्टी है, ये इस वजह से मेरे पास आ रहा है। भाई किस किस ने अपने पास इंटीग्रेट कर लिया है, बाकी सब क्या कर रहे हैं, जल्दी से अपने पास फायरबेस को अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर लीजिए। यार इंटीग्रेट किसने कर लिया इंटीग्रेट, फायरबेस का प्रोजेक्ट बना लिया अपने पास। भाई सब कहाँ मसरूफ है, इतना टाइम किस चीज में लग रहा है, आपने खाली अपने कंसोल से ऑब्जेक्ट उठा के लगाना था, इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई। अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में मैं खुद से ना एक क्विज आप लोगों को दूंगा और वो क्विज आसान नहीं होगा। जितने जावास्क्रिप्ट अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए उस सारे का मैं आपसे क्विज दूंगा। सर आपने एकदम ही बम फाड़ दिया सर, अगले हफ्ते ले लीजिएगा, आपने एकदम ही बोल दिया।
अगले हफ्ते ले लूँ? मेरे कुछ जो है ना वो एकदम हो जाएगी। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, दम फाड़ दिया। ये जॉब हो जाएगा। ये नंबर तो मैंने डाला नहीं था। छोटा सा एक अकाउंट क्लास से पहले पहले कल ही परसों बनाया और रिकवरी के लिए बोल रहे हैं ना, 30 क्वेश्चन होंगे। कर लो भाई। उसके बगैर अपना वो तो नहीं होगा ना ऑफिशियल, तो और ये वही ऑलरेडी मेरी तरफ से होगा, लेकिन इसमें मैं आपको की प्रोग्रेस होगा तरीका देखा। हर इंडिविजुअल दूसरा ईमेल दिया मेरे पास है। कोई और ईमेल बनाया था बैकअप में। अच्छा भाई, मैं जल्दी से अपना ऑब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ। आप लोग पता नहीं कहाँ मसरूफ थे, अब आप लोगों को मैं तरफ को देख लिया। अब आ जाए, वापस आ जाए। सही भाई, मैंने आपसे सिर्फ इतना सा काम करने को कहा था, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाना है आपने, और ये आपकी क्या है, ये इसको कॉपी करना है सर होंगे और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, इतना सा मैंने आपसे काम करा बस। बाकी कोड का बॉयलर प्लेट तो मैंने आपको खुद दे दिया। अच्छा, थोड़ा सा मार्कअप पहले देख लेते हैं और फिर हम बढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। मार्कअप में जो index.html की फाइल है उसमें एक पैराग्राफ है जो कि मैसेज इसके अंदर शो होगा, जो भी हमारा मैसेज आएगा, चाहे वो सक्सेस का मैसेज हो चाहे वो एरर का मैसेज हो, वो इसी के अंदर शो होगा। मेरे पास 3 इनपुट है, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। इसी के साथ मेरे पास 2 बटन है, एक साइन अप का और एक साइन इन का। ठीक है भाई, ये मेरे पास एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो कि index.html के अंदर। उसके बाद home.html के अंदर मेरे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है, एक h1 है, उसके साथ एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के साथ यहाँ पर भी एक मेरे पास नीचे एक्स्ट्रा पैराग्राफ है जहाँ पर हमारे पास एरर शो होगा। ठीक है, क्या शो होगा? एरर शो होगा। उसके बाद यहाँ पे बटन आ गया मेरे पास, सॉरी ये एरर भी शो होगा, यहाँ पे यूजर का नेम शो होगा। सही है, क्या शो होगा यहाँ पे? नेम शो होगा। जो यहाँ से यूजर नेम एंटर करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद एक बटन है साइन आउट का, फिर एक इनपुट है हमारे पास जहाँ से टू डूज हम ऐड कर रहे होंगे। एक बटन है जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास टू डूज ऐड होंगी, और ये डिव है जिसके अंदर सारी टू डूज डिस्प्ले होगी। सही है, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है बेसिक सा। जावास्क्रिप्ट पर आ जाते हैं। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास फायरबेस के 2 मॉड्यूल्स हैं, एक मेरे पास ऑथ का है और एक मेरे पास फायरस्टोर का है। ठीक है, ऑथ में मैंने क्या काम करवाया है? सबसे पहला तो मैंने ये करवाया है कि अपने सारे इनपुट और मैसेज एलिमेंट को अपने पास कॉल कर लिया। उसके बाद मेरे पास फायरबेस का ऑथ के मॉड्यूल को मैंने अलग कॉल किया है जो यहाँ से मुझे मिल जाता है। ठीक है, उसको मैंने ब्रेक करके यहाँ पर एक वेरिएबल में रख दिया। आप इसको ऑथ कर लें, अगर आपको ये सही नहीं लग रहा आप इसको ऑथ कर लीजिए। और जहाँ पे ऐसी जगह हम अपना ऑथ की एफपी फायरबेस के लिए रखा था मैंने, अच्छा क्या ऑथ कर रहा हूँ। आपका नाम नहीं कुछ भी नाम रख सकते हैं, दिखाया। वेरिएबल है। अच्छा भाई, यहाँ पे मेरे पास फायरबेस का ऑथ मैंने यहाँ पर इसके अंदर रख दिया, स्टोर करवा दिया ऑथ के अंदर। उसके बाद ये मुझे कहाँ से मिला था? फायरबेस फायरस्टोर की जो मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ से मुझे ये वेरिएबल मिल गया है। इसके बाद मैं डेटाबेस को इस्तेमाल कर सकता हूँ, वरना मेरे पास एक डेटाबेस का एरर बार बार मेरे पास आता रहेगा। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर स्टोर करवा दिया। नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर क्या काम हो रहा है भाई? ऑथेंटिकेशन परफॉर्म हो रही है। बेसिक क्या हो रहा है? क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, यानी साइन अप का काम यहाँ पर हो रहा है। साइन अप पर हमने क्या करवाया है भाई? लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम डिस्प्ले नेम हम सेट कर रहे हैं, मैसेज डॉट इनर एचटीएमएल
जो यूजर क्रिएट हो गया है सक्सेसफुली वो मैसेज शो करवा रहे हैं उसका कलर, और फिर हमने यहाँ पर क्या करवाया भाई रीडायरेक्ट टू, ठीक है। यही सेम काम हमने साइन इन के फंक्शन के अंदर किया है, बस एक चीज चेंज हो गई है कि यहाँ पर हम साइन इन का मेथड यूज कर रहे हैं, बेसिकली ऑथेंटिकेट करवा रहे हैं। यहाँ पर हम न्यू रजिस्टर करवा रहे थे यूजर, यहाँ पर क्या करवा रहे हैं ऑथेंटिकेट करवा रहे हैं। अच्छा भाई, फिर साइन आउट का हमने एक मेथड अपने पास बनाया है। अच्छा, ये जो हमने भी यूज किया है ये कंप्लीट नहीं है, इसको हम आखिर में कंप्लीट करेंगे, सही है। लेकिन ये हमने एक बेसिक से साइन आउट का मेथड यूज करी है जो कि हमारे पास अवेलेबल है फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन पे। ये रिडायरेक्ट टू का हमने बनाया जिसके अंदर दो काम हो रहा है, एक यूआईडी सेट हो रही है, इस ऑथ के अंदर से हम कह रहे हैं कि करंट यूजर को गेट करें, और पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है यूजर का उसको आप इसके अंदर स्टोर करवा दें, लोकल स्टोरेज में सेट करवा दें, ठीक है भाई, और फिर रिडायरेक्ट करवा दें। यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हो रहा है डेटाबेस का, यानी हम जहाँ पर स्टोर करवा रहे हैं फायरबेस फाइल स्टोर, सही है। यहाँ पर हमने टूल्स एलिमेंट को हमने मंगवा लिया, टूल्स एलिमेंट में हमारे पास क्या होगा कि ये आ गया टूल्स एलिमेंट, ठीक है। और हमने क्या मंगवाया यूजर का नेम प्लेस, ताकि हम उसके अंदर ऐड करवा सके। एक फंक्शन इनिशियल नोड पे हमने कहा कि भाई आप डिस्प्ले नेम करवा दीजिए, सही है, गेट आइटम करवा के। फिर हमने एक फंक्शन बनाया है फंक्शन ऐड टू, सही है। अब इसके अंदर हमने क्या करवाया है भाई db.collection.add, सही है। यहाँ भी क्या कर रहा है भाई कलेक्शन को ऐड कर रहा है। इस ऐड के अंदर ये मेथड हमारे पास क्या है भाई प्रॉमिस है, और ये प्रॉमिस के साथ आपसे जो पैरामीटर मांगता है ये कहता है कि भाई आप एक ऑब्जेक्ट मुझे प्रोवाइड करें, ठीक है। हमने इसको कहा ठीक है, ओके आप ऑब्जेक्ट ले लें। कौन सा ऑब्जेक्ट दिया हमने इसको, एक रूट होगा उसके अंदर एलिमेंट की जो भी वैल्यू वो पास कर दें, और यूआईडी जो हमने ऑथ के जरिए करंट यूजर और उसके अंदर जो आईडी पड़ी होगी हमारी हमने वो पास करनी है। हमने कहा ये दो चीजें आप अपने पास फाइल स्टोर के अंदर स्टोर करवा लें, ठीक है। अगर ये चल जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा भाई डॉट देन चल जाएगा। अच्छा, ये चीज हम हटा देते हैं, सही है, ये चल जाएगा डॉट देन, वरना डॉट कैच चल जाएगा, सही है। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है गेट टूल्स का। अच्छा, इस फंक्शन के अंदर हमने क्या काम किया है भाई, हमने यहाँ से ना कुछ चीजें मंगाई हैं db.collection tools.where। अच्छा, इसमें से ना हमें जरा हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन से देखते हैं कि हमने सही चीज गेट भी करवाई है नहीं करवाई। फाइल स्टोर पर आ रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन पे, और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ रीड डेटा गेट रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स, सही है। और इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मेथड मिल जाएगा, ठीक है भाई। ये सिग्नल के लिए है, ये आ गया हमारे पास 100। इसको हम कॉपी करते हैं और इसको अपने पास पेस्ट कर लेंगे। अब इसमें अपनी मर्जी की हमने वैल्यू डालनी है जो कि हमारी वैल्यूज है, और क्या क्या है हमारे पास एक फंक्शन है जहां से हम बेसिकली ऐड करवा रहे होंगे टॉम के ऊपर। जरा हम देख लेते हैं, यूजर बना हुआ है हमारे पास, बना हुआ तो अपनी कर देते हैं, बल्कि बना रहना है। ये कलेक्शन में हम ठीक करते हैं, सही भाई। अच्छा, अब देखते हैं हमें ये नहीं कहला बैठने वाला साइन कर रहे हैं। कंसोल चेक करें सर। अच्छा, ये मुझे कह रहा है कि कैनॉट एक्सेस एफबी बिफोर इनिशियलाइजेशन, और फायरबेस ऑथ का एरर भी मेरे पास नहीं गया। रिफ्रेश करते हैं,
रिफ्रेश नहीं किया था, दोबारा करके देखते हैं। हो गया? यस सर। इसका मतलब है हमारा फंक्शन सही से काम कर रहा है। अच्छा, और क्या करना था हमें यहाँ पे? अब जरा इसको गेट रूट्स को अपने हिसाब से बनाते हैं। सही है? यहाँ पे मेरे पास क्या लगा हुआ भाई? सीरीज। मैं इसको कर दूंगा, मेरी कलेक्शन का नाम तो यही है। स्टेट की जगह क्या होगा भाई? यूआईडी। और किसके बराबर होनी चाहिए? मेरे पास ये यूजर है, मैं कह रहा हूँ भाई आप इस यूजर के अंदर से यूआईडी गेट कर लीजिए। ठीक है, अभी के लिए हम ऐड का काम पहले करते हैं। अच्छा, ये मेथड क्या करता है? ये मेथड उस वक्त इन्वोक हो जाएगा जैसे ही हमें पता लगेगा कि भाई डेटाबेस के अंदर कोई नई कलेक्शन या कोई नया डेटा या डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। ये फंक्शन उसी वक्त हमारे पास चल जाएगा। home.html पे भी हमने इसको चलाया हुआ है। सही भाई, ये फंक्शन अपने किस पर रन किया हुआ है? इनिशियल रूट पे। अच्छा, और क्या क्या करवाया हुआ है? बाकी हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इसको भी हम करते हैं। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, एक टू ऐड करते हैं। ऐड टू ऐड हो गया, रिफ्रेश करते हैं। नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? कोई इशू है यहाँ पे? अच्छा भाई, यहाँ पे ऑब्वियसली मेरे पास इशू आ रहा है। अब वो क्या इशू है बताइए जरा, किसी को नजर आ रहा है कोई इशू? देखिए, अपेंड चाइल्ड में इशू है। जी भाई, क्या इशू नजर आ रहा है? सर फंक्शन कॉल नहीं हुआ। फंक्शन कॉल ही नहीं हो रहा। भाई गेट रूट्स का फंक्शन मेरे पास कॉल हो रहा है। इनिशियल लोड पे मेरे पास गेट रूट्स का फंक्शन लोड हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहा है। लेकिन गेट रूट्स का फंक्शन क्या क्या है? जरा देखिए आप, ऐड नहीं कर रहा है, ढूंढ के लेकर आ रहा है मेरे पास। क्या कर रहा है? लेकर आ रहा है। वेयर का मेथड हमने देखा था ना, क्या करता है ये? कंडीशन है ढूंढने के लिए। अच्छा, और ये करंट स्नैपशॉट लेकर आएगा मेरे पास। लेकिन ऐड करने का काम कहां पर हो रहा है? यहां पर हो रहा है, ऐसे ही है। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि जैसी ये इफ की कंडीशन चल जाए तो आपने एक काम करना है, टूडूज डेटा डॉम जो है ये मेथड जो मैंने नीचे बनाया, इसको कॉल भी तो करना है। अगर हम इसको नहीं कॉल करेंगे तो हमारे पास कैसे कलेक्शन बन रही होगी, कैसे डेटा नजर आएगा? सही है, इसको यहाँ पर हम कॉल करेंगे और हम यहाँ से कुछ चीज पास भी करेंगे। क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? change.doc.data। इसमें क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर डेटा मिल रहा है। अगर मैं इसके साथ इसकी आईडी भी मंगवा लूं, change.doc.id, अब मेरे पास देखिएगा क्या क्या चीज आती है। डॉक्यूमेंट की आईडी और पूरा डॉक्यूमेंट का डेटा। change.doc तक मुझे एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिलेगा जो कि मेरे पास रीडेबल नहीं है, लेकिन मुझे ये चाहिए, मैं इसको पास करूंगा। सही है, मैं दोनों नहीं पास कर रहा, मैंने एक पास कर दिया एक साथ और यहाँ पे मुझे वो मिल जाएगा। मैंने कहा कि भाई आप इसके अंदर से दो चीजें स्टोर करवाएं। मैं इसको कर देता हूँ लेट, कर देते हैं। सही भाई, आप इसके अंदर स्टोर करवा दें आईडी और इसके साथ साथ क्या करवाना है आपने भाई, डेटा को भी स्टोर हम करवा देते हैं। अच्छा, ना यहाँ पर ट्रू हो गया।
मुझे ये बताइए यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा ना, एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिलेगा जो कि म्यूटेबल नहीं होगा। अगर मैं उस ऑब्जेक्ट में से डेटा को स्टोर करवा दूं इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? सॉरी, इस वेरिएबल के अंदर, तो इधर क्या बन जाएगा? ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चीज ऐड करवानी है तो वो मैं किस तरीके से ऐड करवा दूंगा? डॉट नोटेशन के साथ या स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। ठीक है, मैं डॉट नोटेशन के साथ बता रहा हूँ कि आप इसके अंदर एक की बनाते हैं आईडी के नाम से, और उसके अंदर आप क्या स्टोर करवा दें? वो आइटम द्वारा। क्या आके देखते हैं, रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पर आ गया। अब जरा चेक करते हैं क्या हमारे पास ये रियल टाइम फंक्शनैलिटी काम कर रही है नहीं। देखते हैं रिएक्ट यस, ऐड करते हैं, ऐड हो गया, यहाँ पर भी ऐड हो गया, और ये मेरे पास फाइल भी ऐड हो गया होगा। इसको जरा रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर क्या क्या है ये भी नहीं है मेरे पास। ठीक है जी, सर ये स्क्रीन छोड़िएगा, लॉगआउट कर स्क्रीन क्या होगी? सर स्क्रीन छोड़िएगा, वो ईमेल लॉगआउट कर दिए। अच्छा वेट कीजिए, स्क्रीन क्या होगी? आप लोगों का डेटाबेस कहाँ चल रहा है? आगे, अच्छा यहाँ पे दो डेटा ऐड हो चुके हैं मेरे पास। ये हमारे पास क्या है भाई? डॉक्यूमेंट की आईडी है, और ये डॉक्यूमेंट की आईडी अगर आप इसको कंफर्म करना चाह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट की आईडी ही है या नहीं, आप इसको कॉपी कीजिए और इधर आके चेक कर लीजिए। सही है, किसकी आईडी है? डॉक्यूमेंट की आईडी है। ये यूआईडी किसकी है? यूजर, ये यूजर की यूनिक आईडी। ठीक है भाई, दोनों चीजें इसमें स्टोर करवा दी। और यहाँ पे एक एरर आ रहा है भाई, क्या कह रहा है? टू ऑब्जेक्ट आईडी इज नॉट डिफाइंड। इधर आके चेक करते हैं कहाँ पे हमने यूज किया हुआ है टू ऑब्जेक्ट डॉट आईडी, ये यूज किया हुआ है। ठीक है, पैराग्राफ डॉट आईडी में सेट किया हुआ है, इसको भी हटा दो, बल्कि ये कंसोल भी हटा दो। अच्छा भाई, मैंने कहा टू डू आइटम से आप डॉट डेटा गेट कीजिए और टू डू गेट कर लीजिए। हम यहाँ पे डायरेक्टली टू डू ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसमें से आप डायरेक्ट टू डू गेट कर लीजिए। अच्छा, और अगर हम डायरेक्टली एक कंसोल करवा लें टू डू ऑब्जेक्ट को, तो मुझे क्या मिलना चाहिए इसमें? तो बता सकते हैं जी? डेटा मिलेगा, डेटा आईडी दोनों डेटा और आईडी तो मिलेगी, इसमें ज्यादा ऑब्जेक्ट मिलेगा। सही कहा बिल्कुल। यहाँ पे मेरे पास क्या क्या चीजें आ रही है? टू डू और उसकी आईडी। अच्छा, इसकी आईडी क्यों नहीं ऐड हुई? इसमें ऐड की है इसने। ये दूसरा कंसोल आ रहा है मेरे पास, ये आ गया मेरे पास आईडी, टू डू भी आ गया और यूआईडी आ गई। ये आईडी किसकी है? यूजर। ये आईडी डॉक्यूमेंट की आईडी है, डॉक्यूमेंट की है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट की आईडी है। यूआईडी किसकी है? ये यूजर, ये यूजर की आईडी है। सही है भाई, अब दोनों चीजें हमारे पास है। अभी ये आईडी मैं ऐड करवा रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट के अंदर, आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा मैंने ये काम क्यों करवाया। ठीक है, अच्छा रियल टाइम हम इसको ऐड भी करवा रहे हैं। किस तरीके से? ये जो मेथड है मैंने आपको बताया कि ये मेथड क्या करता है, क्या करता है भाई? जैसे मेरे पास कोई भी कलेक्शन अपडेट होगी, ठीक है, या डॉक्यूमेंट उसमें ऐड होगा, तो ये मेथड खुद ब खुद इन्वोक हो जाएगा और उसमें ये इफ चल जाएगा। इसी वजह से आपको ये रियल टाइम अपडेट प्रोवाइड करेगा। बात समझ में आ रही है? ये मेथड इसी तरीके से आपको रियल टाइम अपडेट प्रोवाइड करेगा, वरना आप कैसे गेट करवाएंगे? ठीक है, यहाँ पे जैसे ही डेटाबेस में फाइल स्टोर में कोई चीज ऐड होगी, ये चल जाएगा। जैसे ही ये चलेगा, हमने कहा आप क्या चला दें? टू डेटा डॉट ठीक है, ये आप रन कर दें, वो यहाँ पर आ जाएगा। इस कंसोल को मैं कमेंट कर रहा हूँ और इस कंसोल को भी मैं कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, यहाँ तक तो मेरे पास काम हो गया, ऐड हो रहा है, प्रॉपर्ली स्टोर हो रहा है फाइल स्टोर में, और यहाँ पर नोड पर भी शो हो रहा है। लेकिन
मुझे अभी इसमें कुछ और भी करवाना है। एडिट डिलीट, ठीक है भाई, ये दो काम करवाने हैं। इसके लिए मुझे क्या क्या करवाना होगा? सबसे पहले मुझे जरूरत पड़ेगी, बनाते हैं अपने पास, मैं कहता हूँ एडिट बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, सही है, और इसमें हम पास कर देंगे बटन, और बस आगे का वेट कर लेते हैं। और टाइमिंग वो भी चेंज हो गई है, पीछे से पीछे आ रही है ना। वेदर मैनिपुलेशन हो गया, जैसे टाइम से आएगा सर्दी में। ये इतना आसान नहीं जितना लग रहा है, जरा करके देखा ना तो फिर पता चला। सर को भी चाहिए आहिस्ता पढ़ा, जल्दी से जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा 90% लोगों को। मैंने इधर एडिट का बटन बना लिया है और एडिट बटन का टेक्स्ट नोट बना दिया। भाई बातें बाद में कर लीजिएगा, मैं नहीं चाह रहा मैं आपको खड़ा करके बात करूँ, 2 मिनट दीजिएगा ये काम करके, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। यहाँ पर ये एडिट बटन मैंने बना लिया और एडिट बटन का टेक्स्ट नोट बना लिया, ठीक है भाई। और अब मुझे क्या करवाना होगा? एडिट बटन डॉट चाइल्ड, और किसको पेंट करूंगा? ठीक है, एडिट बटन टेक्स्ट को ऐड कर दूंगा इसमें। इसके अलावा मुझे क्या करना है? डिव लिस्टिंग में ऐड करना है? नहीं, मुझे किस में ऐड करना है? पैराग्राफ में डॉट अपेंड चाइल्ड एडिट, ठीक है, एडिट के बटन को ऐड करेंगे। इसके बाद क्या करना है? यही सेम काम करना है, लेकिन एक और बटन होगा मेरे पास, डिलीट का बटन हम बना लेते हैं, डिलीट बटन, डिलीट बटन का टेक्स्ट नोट यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, डिलीट बटन और उसका टेक्स्ट नोट आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ यहाँ पर डिलीट बटन आ जाएगा। अच्छा, लेकिन अभी भी मुझे एक मसला नजर आ रहा है, क्या आप देख सकते हैं, बता सकते हैं क्या मसला होगा? क्या होगा? टेक्स्ट को डिलीट कर दूं? अच्छा, इसका आउटपुट तो बता सकते हैं क्या होगा मेरे पास? आउटपुट कैसा होगा? बटन लगेंगे साथ बटन लगे होंगे, ये साथ तो नहीं लगे हुए, ये तो इस कोने पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है, राइट साइड पे आना चाहिए। क्या मसला है सर? बेसिकली जो अपेंड चाइल्ड टेक्स्ट नोट है उसको ऊपर करना होगा, इसका ऊपर है, ठीक है, ये क्योंकि हम पहले करवा रहे हैं इस वजह से ये मसला हो रहा है, अब ये मसला हो जाएगा, सही है। प्लेसमेंट मैटर करती है दोनों पे। अच्छा, हमने इसका टेक्स्ट नोट नहीं चेंज किया, इसको डिलीट कर देते हैं, ये भी हमने चेंज कर दिया, काम हो गया। अच्छा, यहाँ तक ना आप उसी कोड में जो आपको कॉलर पे दी है उसमें यहाँ तक काम करवा लीजिए अपने पास, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। पीछे से किसी ने क्वेश्चन किया था, हैंडल किया था किसने किया था भाई? भाई ये जो लैपटॉप लेकर आते हैं ना, वो पहले जाके आगे बैठ जाया करते, ताकि जो पीसी है वो उनको मिल जाए जिनके पास लैपटॉप नहीं है। तो तैयारी किया मेरे यार,
डिलीट करना होता है ना, बस तो ठीक है।